नमस्कार दोस्तों। भारत में फ्री की चीज़ों का जो मिलना है उसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं कि किस सरकार ने अभी मुफ्त में बिजली दी है, किस गवर्नमेंट ने लैपटॉप दिए हैं, गैस सब्सिडी में दी है, किसने लोन माफ़ किया है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। कि आपको यह भी पता होगा कि किस स्टेट ने वैट टैक्स माफ कर दिया ताकि पेट्रोल की प्राइस डाउन रहे और इन्फ्लेशन ना बढ़े। अब मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा वरना किसी ना किसी पॉलिटिकल ग्रुप में बांट दिया जाऊंगा, लेकिन एक गूगल सर्च से आपको सब पता चल जाएगा। अब एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके घर का बिजली का बिल 100 रुपये आ रहा है। अब किसी गवर्नमेंट ने उसको माफ करके 50 रुपये कर दिया, आप बहुत खुश हो गए। लेकिन बैड टैक्स उतना ही ले रहा है, वो तो उससे इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है। आप बहुत खुश होंगे कि 100 रुपये की जगह बिजली का बिल 50 रुपये हो गया। लेकिन जब आप घर से निकलते हैं, चाहे टॉफी लेने, आटा लेने, चावल लेने, दाल सब्जी यह सब खरीद रहे हैं, तो हर किसी न किसी पर 50 रुपये ज्यादा हो रहा है, 1 रुपये ज्यादा हो रहा है। और इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से तो बात तो घुमाकर वहीं पर आ जाती है। जैसे घरों में जब रिश्तेदार आते हैं तो बच्चों को जो पैसे देकर जाते हैं, माँ बाप पीछे से ले लेते हैं। यही चीज गवर्नमेंट भी कर रही है आपके साथ। एक तरफ आपको फ्री में चीजें पकड़ा रही है, दूसरी तरफ महंगाई करके आपकी जेब ढीली कर दे रही है। तो बात घुमाकर फिर वहीं हो जा रही है। ये चीजें गवर्नमेंट बहुत अच्छे से समझती हैं कि वह वैट कम कर देंगी, टैक्स कम कर देंगी तो उसका कोई महिमा मंडल नहीं होगा। महिमा मंडल होगा तो सिर्फ फ्री की चीजें बांटने से। तो गवर्नमेंट भी वही करती है जो आपको चाहिए। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में हर पार्टियां हल्ला बोल कर रही हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस कम करिए। आए दिन बयान आ रहे हैं, लेकिन वही पार्टी अपनी रूलिंग स्टेट में वैट का 1 रुपया कम नहीं कर रही है। 100 रुपये में से पेट्रोल में लगभग 70% टैक्स लगाकर दे रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट नहीं करना चाहिए। पॉइंट ये है कि एक तरफ जरूरत से ज्यादा टैक्स इंपोज कर रहे हो, पेट्रोल के प्राइजेस आसमान छू रहे हैं, वहीं सेम टाइम पर आप वोटर्स को फ्री में चीजें बांट रहे हो। लैपटॉप मिलने से तो कुछ नहीं होगा, जॉब मिलने से होगा। लोन माफ करने से कुछ नहीं होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने से होगा। हमारे देश का रिकॉर्ड है कि फ्री की चीजें जिसको भी मिल रही हैं उसका कभी भला नहीं हुआ। आप सोच कर देखिए, नेता सबसे ज्यादा फ्री की चीजें किस सेक्टर में देते हैं, या उस सेक्टर में देते हैं जहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, 60% लोग एग्रीकल्चर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। इसलिए आप देखोगे सबसे ज्यादा फ्री की चीजें किसानों के लिए लेकर आते हैं। अगर फ्री का फॉर्मूला काम कर रहा होता तो किसानों का यह हाल नहीं होता जो आज की डेटा में है। इतने सारी फ्रीबी देने के बाद भी किसानों का कुछ नहीं हुआ, वह आज भी सुसाइड कर रहे हैं। देखिए, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल, तंबाकू, इन सारी चीजों पर गवर्नमेंट रातों रात 20 से 25% टैक्स बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। गवर्नमेंट को इन सारी चीजों को लेकर कोई रोड पर नहीं उतरेगा, कोई धरना नहीं देगा, क्योंकि पेट्रोल को ऐसे देखा जाता है जैसे कि अमीर लोगों की चीजें सिर्फ गाड़ी चलाने वाले के लिए है, जबकि एक्चुअल में ऐसा है कि सबके लिए इससे हर एक चीज इम्पैक्ट होती है। सेम चीज अल्कोहल के साथ भी है। आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करोगे, करते टाइम एक गाली दे दोगे भी तो आप रोड पर धरना देने नहीं पहुंच जाओगे। आपके घर वाले भी कहेंगे किस रैली में जा रहे हैं। इस चीज को गवर्नमेंट फिगर आउट कर लिया है। इस चीज को गवर्नमेंट ने फिगर आउट कर लिया है, इसीलिए फ्री की चीजें
इसीलिए फ्री की चीजों के लिए बजट बनाती है और इन चीजों पर टैक्स बढ़ाती है। चलो अल्कोहल और तंबाकू का मान सकते हैं, लेकिन पेट्रोल से बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तुरंत पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम होते हैं तो पेट्रोल के प्राइसेस कम नहीं करते। और ये चीजें हवा में नहीं कर रहा हूं, कुछ डाटा मैं आपको दिखाता हूं। मई 2014 में पेट्रोल का जो बेस प्राइस था वह 42.12 पर लीटर था। एक्सरसाइज और बैक टैक्स लगाकर हम लोग 71.41 रुपए में खरीदते थे। अभी फरवरी 2021 में इंटरनेशनल ऑयल प्राइस 29.34 रुपीज हुए थे। तो प्राइस तो कम होना चाहिए पेट्रोल के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय पेट्रोल का प्राइस और बढ़ा दिया गया, 86.30 रुपए हो गया। गवर्नमेंट ने प्राइस कम करने के बजाय टैक्स और बढ़ा दिया और ओवर ऑयल पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया। और ऐसे नहीं सिर्फ एक पार्टी कर रही है, यह दोनों पार्टियों ने किया है। जो एक्सरसाइज ड्यूटी होती है उसमें रूलिंग पार्टियां खेलती हैं और जो अपोजिशन होता है वह स्टेट के बैड टैक्स में खेलता है। काम दोनों एक ही करते हैं। यह जो ग्राफ आपको सामने दिख रहा है, इसमें जो रेड वाला पार्ट है स्टेट में कैसे टैक्स बढ़ाए गए हैं वह दिखाया जा रहा है इसमें, और येलो वाला जो पार्ट है सेंटर में कैसे टैक्स बढ़ाया है वह दिखाया जा रहा है। स्टेट टैक्स 18% से सीधा 23% हो गया है। सेंटर में टैक्स सीधा 17% से 37% हो गया है। सिर्फ इस पर्टिकुलर टाइम पर गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू 75% से भी ज्यादा कर दिया है। जब डाटा दिखाते हैं तो इसमें एयर दिखाकर लोग अपनी पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं। तो 2014 से पहले का डाटा भी मैं दिखा देता हूं। 2012 की रिपोर्ट देख लो आप। उस टाइम पर भी सेम यही चीजें हुई थी। बेस प्राइस पर टैक्स लगाकर कई बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। इनफैक्ट 2 साल में 13 बार बढ़ाए गए। इस गवर्नमेंट से जब क्वेश्चन किया गया कि आप इतना टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं, अचानक से आप धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। आपने इतना टैक्स बढ़ाया कि 2020 में पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ा कि जो टैक्स बढ़ाए जाने की लिमिट खत्म हो गई है उसको बिल पास करके टैक्स लिमिट बढ़ाई गई। तो गवर्नमेंट पहले बोलना स्टार्ट किया कि यह जो ऑयल के प्राइसेस हैं ऑयल कंपनियां डिसाइड करती हैं। तो यह बात यही सही है कि जो बेस प्राइस होता है वह कंपनियां डिसाइड करती हैं, लेकिन इन पर जो टैक्स लगता है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में होता है। आप ब्रेकअप देखोगे तो यह जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है यह मार्केट प्राइस के हिसाब से रेट सेट करती है, लेकिन रियल प्रॉब्लम वही है कि टैक्स लगाए जा रहे हैं इस पर, लेकिन लोग फिर भी मान नहीं रहे हैं। लोग ने प्रेशर बनाया कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा करना क्या चाहती है, पर गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि हम हमेशा पहली वाली जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर उसने ऑयल बॉन्ड रिलीज किए थे, उनकी वजह से हमें इस तरीके से टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो बात तो यह सही कह रहे हैं, लेकिन यह ऑयल बॉन्ड है क्या और यह कितना सही है? देखिए कि जिस तरीके से अगर आपको कभी पैसे की जरूरत होती है तो आप बैंक से लोन लेते हैं और इंटरेस्ट देते हैं उस अमाउंट पर। ठीक इसी तरीके से जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड रिलीज करती है, फिर लोग उस बॉन्ड को खरीदते हैं, गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देती है और एक टाइम के बाद प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देती है। अगर ऑयल के लिए वह रिलीज हुए तो उसका नाम ऑयल बॉन्ड हो जाता है। जिस तरीके से आज की डेटा में ऑयल कंपनियां बेस प्राइस डिसाइड करती है, पेट्रोल का पहले गवर्नमेंट करती थी। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि 70 रुपए पेट्रोल का प्राइस होना चाहिए और प्राइस की जो लागत आ रही है
वो 80 रुपये हो गई है। तो मार्केट की वजह से यह जो डिफरेंस है यह गवर्नमेंट देगी एज ए सब्सिडी, लेकिन वो बजट से नहीं देगी, उसका बॉन्ड रिलीज करेगी। ऐसे करके पहले की गवर्नमेंट 1.34 लाख करोड़ के बॉन्ड रिलीज किए थे, जिसका हर साल 9,000 इंटरेस्ट पे करना होता है। तो देखिए बात तो सही है, लेकिन गवर्नमेंट वह पैसा बजट से नहीं दिया, बल्कि उसने बॉन्ड रिलीज किया। करंट गवर्नमेंट ने 2020 और 2021 में रेवेन्यू कमाया। सिर्फ एक साल में वह 4,81,000 करोड़ रुपए, जो कि पिछले अगर आप बॉन्ड से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा है। तो जो बात बोली जा रही है पूरी तरीके से सही नहीं है। असल बात यह है कि जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है सच में ज्यादा है। यही रीजन है कि टैक्स के लालच में पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा गया, क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट वह रूलिंग हो चाहे वह अपोजिशन हो, लेकिन पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि अगर जीएसटी के अंदर पेट्रोल आ गया तो उसका भी नुकसान होगा और जो रूलिंग में है सरकार उसका भी नुकसान होगा। इसलिए दोनों पार्टियां कड़े शब्दों में निंदा तो करती हैं लेकिन चुप रहती हैं।